वफा किस्मत में रोना क्यों लिखा। अपने आप को ठीक करो, मैं कुछ दिनों में वापस आता हूं तो फिर चलते हैं उनकी तरफ। और अगर वो ना मानी तो? तब भी आना तो उसे यहाँ पड़ेगा। आखिर मीर हादी की पसंद जो इंसान नहीं है वो, जानवर है वो। खाने मैंने मेरे सारे को मुझसे छीन लिया और अब मेरी खाने को तोड़ना चाहता है। नहीं बेटे, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मजा आ रहा है मीर हादी? ये आग तुमने खुद जलाई थी, अब तुम रोज इसमें जलोगे, क्योंकि जिसको मैंने दिल दिया था तुम तो वो हो ही नहीं। अब तुम खुद जलो अपनी झूठ की सजा में। मैं बस यही कर सकती थी सारिम, जो उसने तुम्हारे साथ किया ये तो उसका छोटा सा बदला भी नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ वो जीते जी कितनी तकलीफ में आ गया होगा। उसकी ईगो जो हर्ट हुई है, जब मैंने आग लगाई ना तो उसकी आंखों में हार नजर आ रही थी। दिल तो कर रहा था कि मैं उसको भी आग लगा दूं, लेकिन फिर मामा बाबा और छोटियों का ख्याल आ गया। उनकी जिम्मेदारी तो मुझ पर जो डालकर चले गए हो। कहाँ गई थी तुम? बोलो, कहाँ गई थी? तुम्हें अंदाजा है अगर वो तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो हम कहाँ के रहते? क्या कर लेता वो? दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के सिवा उसको आता क्या है? ये तुम कह रही हो? तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है? खुदा का वास्ता खानी में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूं, बस कर दो। सारिम को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। आज ऐसी क्या खास बात है कि मेरी जान ने मेरी मॉर्निंग इतनी गुड बना दी? क्या मतलब? मतलब ये कि कोई तो बात होगी ना जो मेरे शहजादे को इतने दिनों बाद अपनी मामा पे लाड आया है। आपको पता है, आप मुझे बेस्ट जानती हैं। I'll get ready.
बेटा। मामा, आप लोगों के सरप्राइज ने आज मुझे बहुत लेट करवा दिया। ये ना बहुत बदतमीज है। हमने इतनी मेहनत करी थी और इस मैडम के नखरे। बुरी बात। चलो जल्दी निकलो कि मेरे साथ निकलना है। तो चलो चलो चलो। अल्लाह हाफ़िज़ साईजान। ओके चलो। अब वही मेरा बैग खाने। बेटा ध्यान से। मेरी प्यारी मामा, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सोनिया, खैरियत है? जी जी भाभी। तुम कह रही थी ना कि जरा ध्यान से, मैं इसलिए पूछ। नहीं वो दरअसल सना और सारा भी अब इसके साथ जाती है ना, तो उनकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए। तुम परेशान मत हो, हमारी खानी बहुत समझदार है। वक्त ने बना दिया, वरना आप तो जानती हैं उसकी आदत कैसी थी। अरे बेटा, वक्त तो बहुत कुछ सिखा देता है, हम चाहें या ना चाहें। चलो नाश्ता करो, सुबह से बच्चियों के चक्कर में लगी रहती हो। जी मैं कर लेती हूँ, आपको चाय दूँ? हाँ, मुझे भी चाय दे देना। Adi, are you sure? About what? About ये जो तुम करने जा रहे हो अभी? 100%. वो सिर्फ मेरी है। यार समझ नहीं आती, ये कौन सा हादी है? कहाँ ये लड़कियां ऐसे बदलता था जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, और अब एक लड़की के पीछे इतना दीवाना। तुम समझोगे नहीं अली, ये लड़की मेरे लिए कितनी खास है। इसको बदलने का सोचना भी मेरे लिए ऐसे जैसे गुनाह हो। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये मेरे दिल से नहीं निकल सकती। जिद बन गई है मेरी। जिद? आदि जानती हो ना, जिद जब पूरी हो जाए तो दिल से उतर जाया करती है। अली, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये जिद पूरी होके भी पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं सारी जिंदगी उसे हासिल करने की कोशिश करूंगा। इसी में तो मजा है। यानी जबरदस्ती शादी करोगे तुम उससे? उसके लिए शायद जबरदस्ती हो, मेरे लिए थोड़ी होगी। मामा, और कितनी देर है आपको? बस केक तो तैयार है, आइसिंग कर रही हूँ। मैडम को कोई आसान केक भी तो पसंद नहीं आता ना। तो मैंने कहा तो था आपसे कि बेकरी से मंगवा लेते हैं। हाँ, मगर मेरा प्यार तो ना होता ना उसमें। अच्छा चलो तुम चलो, बस मैं ये करके ला रही। ठीक है, आप जल्दी से आ जाएं, आप ही का वेट हो रहा है, सब कुछ रेडी है। ओके। चले भाई, आ जाएं, केक आ गया। आ जाएं, सब आ जाएं। Sing everybody, मेरी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
आती। आदि बेटा ये क्या? अभी तो किसी ने बैठने के लिए पूछा ही नहीं। कोई पूछेगा भी नहीं। जानता हूं, तभी तो यहाँ आके बैठा हूं। क्या तरीका है ये? क्यों बैठने आए हो यहाँ? अंकल देखें, ये जितने भी लोग हैं ना, ये कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है। देखे सितारा, यहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जिन्होंने हमको हमारे घर का रास्ता दिखाया वो ये सब लेकर आए। जान सकती हूँ कि क्यों? जी जान सकती हैं, जरूर जान सकती हैं। आखिर हम रिश्तेदार जो बनने वाले हैं। रिश्तेदार?
देखिए, मैं समझती हूँ कि हादी की गलती की वजह से आपके घर में गम के दरवाजे खुल गए, लेकिन अब यही हादी आपके घर में खुशियों के दरवाजे खोलना चाहता है। बहुत पशेमान है अपनी गलती पे, इसीलिए तो खानी को अपनाना चाहता है। क्या कह रही हैं आप? सोनिया, वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। देखिए, मैं समझती हूँ बेटियों की जिम्मेदारी है, और अब तो इन बेचारियों पे भाई का साया भी नहीं रहा। प्लस भाई साहब की ये हालत देखकर इतना तो हम कर ही सकते हैं। जबान संभाल के बात करो। तुम्हें पता है तुम हमारी बच्ची के बारे में बात कर रही हो। अच्छा, और मैंने कौन सी बेइज्जती कर दी आप लोगों की? बहुत ही सिद्धि लोग निकले। मैं तुम्हें शराफत से कहता हूं, निकल जाओ यहां से। ये क्या जाने शराफत क्या होती है। उठो यहां से, उठो। दफा हो जाओ मेरे घर से। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? दफा हो जाओ यहां से। किसी की औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या कर रहे हैं? रिश्ता ही तो लेकर आए हैं। कातिलों को रिश्ता लाने का कोई हक नहीं होता। माफ कीजिएगा, आप शायद भूल रही हैं कि आप ही के दस्तखत ने इस कातिल को माफ किया। आंटी, वो देखें, अंगूठी नहीं उतर रही है। इसका मतलब है अल्लाह ताला हमें साइन दे रहे हैं, शादी जरूर होगी। बंद करो अपनी बकवास, चले जाओ यहाँ से। बंद करो ये तमाशा, हमें कोई रिश्ता नहीं करना, चले जाओ यहाँ से। अच्छा भाई साहब, हम चले जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से याद रखिएगा, खानी अगर हादी की नहीं हुई तो वो किसी की नहीं हो सकती। कैसी माँ हो तुम? एक माँ के दिल को औलाद का दुख बार बार दे रही हो। कभी ये नहीं सोचा
कि अगर इस कलेजे से बद्दुआ निकलेगी तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा सितारा, बहुत बुरा होगा। जानती हूँ, और यही तो मैं भी कह रही हूँ कि बहुत बुरा होगा अगर खानी हादी की ना हो सकी। मैं भी एक माँ हूं, और जितनी अच्छी तरह मैं अपने हादी को समझती हूँ, आप लोग कभी नहीं समझ सकते। जा रही हूँ भाई साहब, और अगली दफा बार रात लेकर आऊंगी। और हाँ, तारीख आप मुझे देंगी या ये भी मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगी? चलो हादी। क्या? मेरी बात सुनो, ये उतारने की कोशिश मत करना। मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये क्या आंसू क्यों बहा रही हो? बस कर दो, बस कर दो। अरे कुछ तो ऐसा छोड़ दो उसके बाप के सामने, उसकी कुछ तो छोड़ दो। ओके ओके, ऑलराइट, हाथ नहीं लगा रहा। बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा, पक्का। लेकिन अभी क्या इसी तरह मूड बना के रहना? प्लीज अपना मूड ठीक करें यार। अपने पेरेंट्स को लेकर आ गया हूँ, शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या आप लोग बच्चों को भी डरा रहे हैं? देखो बेटा, ओके, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि तुम लोगों का भाई आ गया। ओके, अब ये रोने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज ये साफ करो सब कुछ, प्लीज मत रोएं। खानी, खानी, प्लीज आंखें खोलो। मामा, मुझे माफ कर दें। आप सब लोग मुझे माफ कर दें। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ताया जी भी मेरी वजह से। नहीं बेटा, तुम माफी क्यों मांग रही हो? ये मेरी वजह से हुआ है मामा। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब किस्मत की वजह से हुआ है। और देखो, तुम इतनी बातें मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। खानी, ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम इतना मत बोलो, रेस्ट करो। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पापा कहाँ हैं? बाबा बिल्कुल ठीक है, ताया जी भी उन्हीं के साथ हैं। तुम परेशान ना हो। मैं पापा को दवा दे के आती हूँ। हाँ, मैं प्यार है।
कहाँ जा रही हैं आप? वॉक के लिए। हादी को लेके अंदर आए जरा। ये क्या किया आप दोनों ने? क्या? कुछ भी तो नहीं। जब मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा तो खुद जाऊंगा, फिर तुम लोगों को जाने की क्या जरूरत थी? जल्दी। मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तुम जानते हो ना, जबरदस्ती करना इशू बन सकता है। कैसा इशू? हम बाकायदा तौर पे रिश्ता लेकर गए थे। सितारा, ये बात तरीके से हैंडल होनी थी। तुम लोग एकदम रिश्ता लेकर चले गए। एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ बाप। पागल हो गई हूं आप दोनों के बीच में। ये मुझे चैन से सांस नहीं लेने देता है। मैं इसकी हालत नहीं देख सकती हूं। शाह साहब, इसीलिए तो आपसे कहा था कि 2 दिन बाद चले जाइए। तो क्या करूं मैं? पार्टी छोड़ दूं आपके इस लाडले बेटे की मोहब्बत की खातिर? मेरी जिंदगी का मामला आपको बेतुका लग रहा है शाह साहब? मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो फिर मतलब क्या है आपके कहने का? निशी आवाज में बात करो। बाप हूं तुम्हारा मैं। अरे कोई कहने से बाप थोड़ी हो जाता है। हादी! ये क्या किया है आपने शाह साहब? जानते हैं आप उसके गुस्से को? जानता हूं, लेकिन वो मेरे गुस्से को नहीं जानता। समझा देना उसे। यार तू समझ नहीं आया हादी, अंकल सही कह रहे हैं। तू चमचा है उनका। मैं तुझसे और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। हादी बात वो नहीं है। क्या है बात? बोल। यार वो मना नहीं कर रहे हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो तरीका ये गलत है। ये बात सुना ली, मेरी किताब के अंदर कुछ गलत नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है हादी, तू समझता क्यों नहीं है यार? तू मीर शाह का बेटा है। मीर शाह का बेटा हूं, यही प्रॉब्लम है, वरना कब का। हादी अगर ये प्रॉब्लम है ना, तो जरा इतना सोचो, ये जो गुरूर है ना अपने ऊपर, ये भी मीर शाह के बेटे होने का ही है। मीर शाह का नाम तो हटा के देख अपने नाम के आगे से, दुनिया बदल जाएगी तेरी। बोलो, क्या बात है? क्यों बुलाया तुम दोनों ने मुझे यहाँ? मामा, मुझे और सारा को आपसे बात करनी है। मामा, मुझे एक बात बताएं, आखिर हम लोग कब तक क्यों डर डर के और मुंह बंद करके रहेंगे? मामा, बहुत हो गया बस। मेरे कॉलेज में एक दोस्त है, उसका भाई एक चैनल पे काम करता है। हम उन्हें बुलाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बहुत तमाशा हो गया मामा। वो खानी को ऐसे कैसे लेकर जा सकते हैं? मामा, अब हमें आवाज उठानी होगी। सना बिल्कुल ठीक कह रही है। क्यों घुट घुट के जीने से बहुत बेहतर है कि हम लोग बहादुरी से इसका मुकाबला करें। कभी कभार बहादुरी से बड़ी होती है मसलियात। चलो कर लेते हैं चैनल पे बात।
फिर चंद दिन चैनल खबर लेके एक सनसनी बनाएगा, रेटिंग की खातिर मसाला लगा लगा के ये खबर चलाएंगे। उसके बाद ये पॉलिटिशियंस बड़ी और दूसरी खबर पैदा कर देंगे और सब चैनल उस तरफ लग जाएंगे। और तुम तीनों और हम फिर से अकेले, बेसहारा, मजबूर। बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी। यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, यही होता आया है यहाँ पे। गरीब आदमी ही आखिर डर कर रहता है। तो आप ये कह रही हैं कि हम खानी को उनके हवाले कर दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि हमें गुस्से से नहीं, अकल से काम लेना होगा। मैं उनकी मिन्नत समाजत करूंगी। मैं उनके पैरों में पड़ जाऊंगी अपनी बच्ची के लिए। मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मामा, कि हम कभी भी आपको यूं गिरने देंगे? जिसका बेटा मरो मट्टी नीचे तब क्या हो, जिसके मियाँ की हालत हो गई हो, वो माँ वो बीवी और क्या करेगी? तुम लोगों की इज्जत जो है ना, मेरी इज्जत से बढ़कर है। तुम लोगों की इज्जत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेटा। बस तुम लोग ना कोई जज्बाती हरकत नहीं करोगे, दोनों नहीं करेंगे। आ गए तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे भी? मेरे बाप की वकालत कर रहा। ढूंढते हुए नहीं, जानता हूं तू जब भी अकेला होता यहीं आता है। फर्स्ट टाइम देखा था तुझे अंकल आंटी से मिला था वैसे। परेशान होंगे, उदास होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी कुर्सी है। तू समझता क्यों नहीं है यार? अंकल की पोजीशन को समझ। और कौन सा वो मना कर रहे हैं? वो तो बस इतना कह रहे हैं ना कि वकालत शुरू हो गई तेरी। यार तू हमेशा गलत समझता है। क्या समझू मैं? क्या समझू? मेरे बाप ने आज पहली दफा मुझ पे हाथ उठाया है। हादी हाथ उठाया पर लगा नहीं, हाथ रोक लिया था उन्होंने। पागल हो गया है यार तू। हाँ हो गया मैं पागल। मुझे खानी चाहिए, समझ नहीं आता किसी को। हादी खानी एक जीती जागती इंसान है, कोई गन या घोड़ा या गाड़ी नहीं है।
तुझे पसंद आई और तेरी हो गई। अंकल आंटी ने आज तक हर चीज तेरे मुंह से निकलने से पहले तेरे हाथ में दी है ना? तो ये क्यों नहीं देते? यार यही तो समझा रहा हूं, वो मना नहीं कर रहे, वो बस अपसेट हो रहे थे इस जल्दी के ऊपर। क्या फायदा वो उस दिन वहां जाने का? मान गई वो, बन गई बात, हो गया सब ठीक। नहीं हादी, बात सिर्फ बिगड़ी है। चल बता, बनेगी कैसे? यार ब्याह की बात है, ब्याह से की जाती है, क्यों जोर जबरदस्ती से नहीं। और हादी अगर ब्याह सच्चा है ना, तो इंतजार करने में इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किस्मत